तो प्रार्थना आप कितना भी 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई आपको ठोकेगा नहीं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। तो आइए हम जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जो वचन के जरिए वचनों को बांटेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. सभी को जय मसीह। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। क्या हंस सकते हैं? आमेन। पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। काफी गर्मी है, मैं जानता हूँ कि आज काफी गर्मी, बहुत गर्मी इवन मुझे भी हो रहा है ना। काश सीलिंग रहता तो हम थोड़ा एसी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते। बट एनीवेज 1 महीना का थोड़ा क्या करें, बर्दाश्त कर ले। आमेन। हालेलुया। आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें अप्रैल मंथ दिखाया और इस अप्रैल मंथ में लेकर आया ताकि हम उसकी सेवकाई को करने पाए। आमेन। कितने लोग आशीषित हैं? आमेन। प्रभु को धन्यवाद हो। आज गवाही नहीं था, एक किसी की भी गवाही नहीं थी। क्या हुआ? प्रभु ने काम नहीं किया क्या? क्या प्रभु छुट्टी पर है? बच्चों की छुट्टी, तो प्रभु की तो छुट्टी ऐसी नहीं ना। प्रभु रोज काम करता है, हमेशा काम करता है। हालेलुया। चलिए, आपकी गवाही नहीं है तो हमारी गवाही है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरी माता जी यानी वे एडमिट हैं और अभी भी एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर। मेरी मम्मी तो अचानक उनको बुधवार को है ना श्वास फूलने की तकलीफ हुई, सांस नहीं ले पा रही थी। तो श्वास नहीं लेने की वजह से हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट करना पड़ा, जहाँ पर उनको आईसीयू में भर्ती करने बोला, परंतु नौबत नहीं आया कि आईसीयू में भर्ती करें और जनरल वार्ड में एडमिट किया गया और ना इलाज चल रहा है और अभी भी हॉस्पिटल में है। आज भी हॉस्पिटल में ही है बुधवार से, पर अभी ठीक हो चुकी है, बहुत हद तक ठीक है। लंग इन्फेक्शन हुआ था, यानी फेफड़े में इन्फेक्शंस होते हैं है ना, तो फेफड़े में इन्फेक्शंस है तो बढ़ गया था, जिस वजह से श्वास लेने के लिए नहीं हो रहा था है ना। पर मैंने किसी को भी पहले दिन नहीं बताया, बट छुपता नहीं है, पहुंच जाता है सब तक। हमें मुझे मालूम था अगर मैं सबको बताऊंगा तो धड़ाधड़ मेरे को फ़ोन आएगा और उस दिन तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, क्योंकि पहले दिन किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो पहले दिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है ना। तो आप मुझे कॉल करें कि मैं मेरी मम्मी को देखूं कि आपकी फ़ोन उठाऊं मैं, है ना। तो पहले दिन किसी को मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं किया, क्योंकि दूसरा दिन गुरुवार था और सर्विस था, इसी वजह से मुझे ग्रुप में मैसेज करना पड़ा कि मैं नहीं आ सकता। अमेन। तो हमारे कुछ चर्च से कुछ लोग भी आए थे मम्मी को मिलने के लिए।
मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोगों को आना है और आना ही है कर जरूरी नहीं था, क्योंकि एक दिन में रिकवर भी हो गई, ठीक हो गई, ज़्यादा सीरियस नहीं था। तो बट एनीवेज आप सभी लोग ने दुआ किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कार्य किया। मम्मी को कुछ हुआ नहीं, है ना। मैं थोड़े देर के लिए डर गया था, क्योंकि मेरे पिताजी को भी इसी प्रकार से हुआ था। अचानक 5 मिनट के अंदर उनको श्वास लेने की तकलीफ हुई और जैसे हॉस्पिटल लेके जाते जाते उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, है ना। तो मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था सुबह कि अचानक ऐसा कैसा, जैसे पापा को हुआ तो मम्मी को भी वैसे कैसे तकलीफ हो गया, तो थोड़ा भय मेरे अंदर था। बट एनीवेज परमेश्वर ने, है ना, उनको एक मृत्यु से, है ना, बाहर निकाला। हमने पिछले रविवार को क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मृत्युंजय सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ। यह ऐसी सामर्थ है जो मुर्दों को भी क्या कर देती है? जिंदा कर देती है। हालेलुया। तो हमारे घर में परमेश्वर ने वो मृत्युंजय सामर्थ, स्पिरिट ऑफ पुनरुत्थान, वो परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर कार्य किया और परमेश्वर ने वहां पर एक जीवन दान दिया मम्मी को। यानी एक प्रकार के परमेश्वर ने होने नहीं दिया कुछ इसी तरह बड़े हादसों को। तो मैं प्रभु को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को हमारे घरों में काम करने के लिए। आइए जोरदार ताली के द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद दें इस बातों के लिए। थैंक यू जीसस। चर्च, काफी गर्मी है, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा देर बैठा हूँ कि नहीं। अगर प्रभु जैसे मेरे को लीड करेंगे और मैं चलूंगा, बट कोशिश करूंगा कि थोड़ा आप लोगों को कम प्रचार करके आपको, लेकिन लंबा प्रचार है, पर देखते हैं परमेश्वर कैसे कार्य करता है। प्रभु से कहें कि प्रभु यहाँ पर ठंडा वातावरण करे। आमीन, हालेलुया। दूसरे को एसी लगाने दो, हमारे इधर डायरेक्टली ऊपर से एसी आएगा, है ना। ब्रदर बोल रहे थे ना, स्वर्ग में क्या है? एसी है, वो देखकर आए हैं। तो हालेलुया। नहीं, और सच में एसी है, हालेलुया, सच में ऐसी। क्योंकि अदन का वाटिका, बाइबल बोलता है दिन में भी क्या था? ठंडा था वहां पर, है? दिन में भी क्या था? ठंडे थे वहां पर। ओस निकलती थी वहां पर, तो इतनी ठंडा, पसीना तक नहीं था, है ना। पाप करने के बाद में क्या आया? पसीना आया। तो अदन की वाटिका में पाप नहीं था, गर्मी नहीं थी, पसीना नहीं था, तो वो जगह ठंडा वातावरण है ना। ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, एकदम, है ना, एवरेज में। तो परमेश्वर का ऐसा वातावरण है, हम मांग सकते हैं और प्रभु जरूर यहाँ पर करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए चिल्लाकर एक जोर से बोले हालेलुया। पड़ोसी को हाथ मिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड बोला। यस, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड बोले। दूर करेगा तो आवाज नहीं आती अच्छा, क्यों ऐसा? उस दिन वो माइक दिया ना, वो परफेक्ट माइक था, दूसरा वाला वो दूर से भी करा था, आवाज आ रहा था। इस माइक में क्यों ऐसा? थोड़ा सेटिंग करना है क्या? देखिए थोड़ा दूर जाएगा ना, नहीं लगता है। आप गेम बढ़ाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चर्च, हमने पिछले हफ्ते एक वचन की शुरुआत हमने किए थे और मैंने अधूरा ही उसको रखा है और इस वचन को मुझे यहाँ पर कंप्लीट करना है। चर्च है मेरे साथ में, तैयार है वचन सुनने के लिए? अगर गर्मी लग रहा है तो बाजू वाले को हवा दो, ठीक है। आपको गर्मी लगे तो बाजू वाले को हवा दो, ठीक है। चलिए फूक मारो। चर्च, है ना, हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले रविवार को हमने रिजरेक्शन दिवस मनाया, पुनरुत्थान के दिवस को हमने मनाया पिछले रविवार को, जिसको लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं, बट हम पुनरुत्थान दिवस बोलते हैं। और पिछले रविवार को हमने रिजरेक्शन दिवस मनाया। चलिए सब लोग यहाँ पर ध्यान दें, है ना। सारे सब हो गया कंप्लीट, ठीक है। चल आज इधर देखिए, ताकि हम वचनों में जाएं, है ना। चर्च, आपको याद है कि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए और गधे पर सवार होकर, यानी गधे के बच्चे पर बैठकर क्या हुए? यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा डेज बोलते हैं जब यरूशलेम में आए थे गधे पर बैठकर?
कौन सा संडे बोलते हैं उसको? पाम संडे, है ना। पाम संडे में यीशु मसीह आए और उसके बाद में 3 दिन बाद यानी चौथे दिन में क्या था, वहां पर पाम संडे हुआ। फिर क्या हुआ, गुड फ्राइडे आया, जहां पर अच्छा शुक्रवार बोलते हैं, गुड फ्राइडे। और फिर हमने पिछले रविवार को क्या बनाया, ईस्टर डे यानी रिजरेक्शन डेज बनाए। हालेलुया। और अभी 50 दिन के बाद में कौन सा दिवस आएगा, पेंटिकोस का दिन आएगा, जब पवित्र आत्मा उतरा था। तो बहुत सारे चर्च 50 दिन के बाद में यानी 50 दिन के बाद में पेंटिकोस का पर्व भी मनाएंगे, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा था। तो वो लगभग मई या जून महीने में आएगा, तो हम भी सेलिब्रेशन करेंगे। उस दिन पवित्र आत्मा उतरा था धरती पर और वो पेंटिकोस का पर्व था। तो हम उस पर्व को भी हमने क्या करेंगे, मनाएंगे, क्योंकि हमने पाम संडे बनाया, गुड फ्राइडे बनाया, उसके जी उठने का दिवस बनाया और पवित्र आत्मा के आने का वो दिवस भी हम लोग क्या करेंगे, मनाएंगे, जो मई या जून महीने में आएगा 50 दिन में। चर्च, मैंने पिछले 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले आपको गुड फ्राइडे के ऊपर मैंने एक वचन को शेयर किया था और उसको मुझे कंप्लीट करना है। और फिर आने वाले समय पर मैं वो जो पुनरुत्थान की आत्मा है, मैंने कहा था आपसे कि पूरा महीना हम पुनरुत्थान की आत्मा के ऊपर स्टडी करेंगे, वो अगले हफ्ते से हम करेंगे। लेकिन पिछले 1 हफ्ते पहले हमने एक वचन को अधूरा रखा था। वो अधूरा संदेश को मुझे यहाँ पर क्या करना है, पूरा करना है। जो हमने देखा था बरअब्बा, याद है? किसी को याद है बरअब्बा? बोलिए बरअब्बा। आज को बोलो, याद है क्या बरअब्बा? क्या है बरअब्बा का मतलब? बरअब्बा का मतलब क्या है? हाँ, पिता का बेटा, पुत्र, है ना। वो अधूरा संदेश था। उस अधूरा संदेश को मुझे थोड़ा से क्या करना है, कंप्लीट करना है। थोड़ा मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि पिछले जो गुड फ्राइडे था, जिस दिन यीशु मसीह मरे, गुड फ्राइडे बोलते हैं उसको, यीशु मसीह मरे। क्यों उसको गुड बोलते हैं, अच्छा क्यों बोलते हैं, क्यों उसको बुरा नहीं बोलते हैं, अच्छा क्यों बोलते हैं, हमने उसको सीखा था। हमने क्या सीखा था कि उत्पत्ति की किताब में जो आदम ने पाप किया, आदम ने जब पाप किया, फल को खाया, तो क्या हो गया, पाप की वजह से क्या आई, मृत्यु आई, है ना। मृत्यु को बुलाना नहीं पड़ता है, मृत्यु आ जाती है। जब आप पाप करोगे तो वहां पर क्या आती है, मृत्यु आती है। हालेलुया। तो बुलाना नहीं पड़ता, जहां पाप है वहां पर मृत्यु आते ही है। और वही हुआ कि जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु आ गई। और हमने देखा सिर्फ मृत्यु नहीं आई, बल्कि उसके ऊपर दंड आया, एक श्राप, एक लोग श्राप बोलते हैं दंड। क्या श्राप आया कि तू माथे की पसीने की क्या खाएगा, रोटी खाएगा, है ना। तो माथे की पसीने की रोटी यानी एक श्राप की रोटी। रोटी लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन ये ऐसी रोटी थी कि वो खाने से आदम क्या हो गया, शारीरिक में भी क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। आत्मा में तो मर गया लेकिन शरीर में भी मर गया। तो चर्च, हमने पिछले हफ्ते देखा कि उसने पाप किया और पाप की वजह से मृत्यु आई। उस श्राप की रोटी को, वो जो श्राप की रोटी जो पहले आदम ने अपने ऊपर श्राप लाया, और फिर एक और आदम आया जिसको बोलते हैं, कौन सा आदम बोलते हैं, कौन सा आदम बोलते हैं, कौन सा आदम, दूसरा आदम की अंतिम आदम। चर्च, अंतिम आदम। हमने देखा कि पहला आदम ने श्राप लाया लेकिन अंतिम आदम आया, है ना। और वो अंतिम आदम ने लाकर वो श्राप की रोटी को क्या किया, तोड़ा। कैसे तोड़ा? हमने देखा कि यीशु मसीह वो रोटी, है ना, क्रूस पर पकड़वाने से पहले रोटी लिया और तोड़ा और कहता कि मेरी देह है। हालेलुया। तो वो रोटी देह में, यीशु अपने देह को तोड़कर वो श्राप की रोटी को तोड़ा। जो रोटी था वो रोटी यीशु का देह बना। हालेलुया। और जो पसीना वहां पर बहाया था, हमने देखा यीशु मसीह ने वो गतसमनी में क्या किया, वहां पर क्या किया, अपना पसीना बहाकर वो श्राप को क्या किया, तोड़ा। हालेलुया। चर्च, हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ एक्सचेंज हो रहा है। जहां पर रोटी था वहां पर देह में एक्सचेंज हुआ, जहां पर पसीना था वो लहू में एक्सचेंज हो गया, यानी लहू में परिवर्तित हुआ। और जहां पर मृत्यु था वहां पर यीशु मसीह स्वयं अपनी मृत्यु को लेकर वहां पर हमें क्या किया, विजय दिलाया। तो हमने देखा, हालेलुया, क्योंकि अच्छी गुड फ्राइडे इसीलिए है
क्योंकि आदम ने जो पाप किया हुआ था वो पाप के श्राप को प्रभु ने क्या किया, तोड़ दिया। इसलिए हमारे लिए क्या है, वो अच्छा शुक्रवार है। हालेलुया। चर्च, हमने देखा कि जो आदम ने किया उसका एक्सचेंज, उसका बदल किया, उसको बदल दिया परमेश्वर ने वहां पर एक्सचेंज कर दिया, बदल दिया वो। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने यूहन्ना की किताब मत्ती की किताब 27 अध्याय में भी गए थे। मत्ती की किताब 27 अध्याय। चर्च है मेरे साथ में? मैं रिपीट याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको सब याद आना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हमको करना पड़ता है ताकि आपको पूरा याद आना चाहिए। तो हमने दूसरे हफ्ते एक और चीज को देखा कि पिलातुस के पास में यीशु को लाया गया। पिलातुस के पास में यीशु को लाया गया और उस समय लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बोलते हैं कि यीशु को क्रूस पर क्या करो, चढ़ा दो। क्रूस पर क्या करो, चढ़ा दो, क्रूस पर चढ़ा दो। और बरअब्बा को क्या करो, छोड़ दो। बरअब्बा को क्या करो, छोड़ दो, है ना। और किसके पास लाया गया? पिलातुस के पास। लेकिन बाइबल बोलता है कि पिलातुस ने उसको, है ना, पिलातुस ने, देखिए वो पिलातुस गवर्नर है और यीशु मसीह उसके सामने लाया गया। यीशु मसीह वो बलिदान का मेमना है, वो मेमना बनकर उसके सामने लाया गया। और मेमना का बलिदान कौन कर सकता है? सिर्फ याजक लोग ही कर सकते हैं, गवर्नर नहीं कर सकता, राजा लोग बलिदान नहीं कर सकते। यीशु मसीह वो बलिदान बनकर आया था, बलिदान, दुनिया के लिए बलिदान बनकर आया था। और बलिदान पिलातुस नहीं कर सकता। और इसीलिए पिलातुस ने बोला, मैं मेरा हाथ धोता हूँ, तुम याजक के हाथ में मैं सौंपता हूँ, तुमको जो करना है तुम यीशु के साथ में करो। और उसने वहां पर याजक लोग को दे दिया और याजक लोग ने उसको क्या किया, वहां पर कलवरी क्रूस पे क्या किया, चढ़ा दिया। तो चर्च, हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह का बलिदान जो है वो परफेक्ट बलिदान था, सिद्ध बलिदान था। जैसे जैसे नियम दिया गया है बाइबल में, जो नियम है वो नियम से हटकर नहीं हुआ। नियम कहता है कि याजक लोग ने बलिदान करेंगे, और वैसा ही हुआ कि पिलातुस ने नहीं, याजक ने ही किया वहां पर। हालेलुया। देख रहे चर्च, एक से एक तार जुड़ते जाएगा। जब यीशु का बलिदान हो रहा था तो सब तार जुड़ रहा है वहां पर। जो भविष्यवाणी किए गए थे, जो नियम है, वो नियम का तार जुड़ रहा है उसके बलिदान में। वो तार जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है, धागा जुड़ते जा रहा है। यानी परमेश्वर कोई भी वचन के खिलाफ नहीं गया, सब कुछ वचन के, पूरा वचन जो भी क्रूस पर हुआ वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा था, वो जो नियम है वो नियम पूरा हो रहा था, सब कुछ उस क्रूस पर हो रहा था वहां पर। हालेलुया। चर्च है मेरे साथ में? जोर से बोले हालेलुया। देखिए कैसे धागा वहां पर जुड़ते जा रहा है। जो धागा था याजक लोग ने करना, वो याजक ने ही क्रूस पर चढ़ाया। और जो रोटी आदम ने पाप किया, श्राप की रोटी, वो रोटी कौन बन गया? यीशु मसीह बन गया। जो पसीना था वो लहू में। हालेलुया। तीसरा हमने एक और चीज यहाँ पर देखा था, एक और चीज हमने देखा था कि इसी के अंदर हमने देखा था प्रायश्चित का पर्व देखा था। प्रायश्चित का पर्व में क्या था कि पूरे साल में एक बार ये त्योहार मनाया जाता था। साल में एक बार त्योहार बनाया जाता था, उसको बोलते हैं प्रायश्चित का त्योहार। बोलो प्रायश्चित का त्योहार। चर्च, ये सब बाइबल में लिखा है, ये सब समझना है, क्योंकि यीशु मसीह त्योहार में ही आने वाले हैं। आप जो धूमधाम से मना रहे हैं ना त्योहार, उसी त्योहार में यीशु मसीह रैप्चर आएगा। तो जितना भी त्योहार इस धरती पर बना रहे ना, यहूदियों का त्योहार, उसी दिन यीशु मसीह आएगा रिटर्न, और 100% त्योहार में ही आने वाला है, क्योंकि सब कुछ त्योहार में ही काम हो रहा है। रैप्चर भी त्योहार में ही होने वाला है। हालेलुया। झोपड़ियों का पर्व, ये सब पर्व। हालेलुया। चर्च, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, साल में एक बार पूरे इजराइल के लिए प्रायश्चित किया जाता, पूरे इजराइल लोगों के लिए प्रायश्चित किया जाता था। अब पूरे इजराइल के पुरुष लोग कहाँ पर आते थे? यरूशलेम में आते थे, यरूशलेम में। और यरूशलेम में याजक लोग 2 बकरों को लाते थे। कितने बकरों को लाते थे? याजक लोग 2 बकरों को लाते थे। और वो 2 बकरों में से दोनों बकरों पर याजक अपना हाथ रखता था, और हाथ रखता था
यानी पूरे इजराइल का पाप उन बकरों के ऊपर डाला जाता था। पूरे इजराइल का पाप उस बकरों के ऊपर डाला जाता था, दोनों बकरों के ऊपर। और वो दोनों बकरे कैसा रहना चाहिए? किसी को याद है दोनों बकरे ने कैसा रहना चाहिए? हूबहू सेम रहना चाहिए। अगर एक काला है तो दूसरा भी, एक अगर बुरा आंख है तो दूसरे की भी बुरी आंख रहना चाहिए। अगर एक को दाग है तो उसको भी दाग होना चाहिए। चर्च में आने वाले समय में बच्चियां के ऊपर बात करने वाला, लाल बच्चियां है ना, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये सब समझना है बाइबल का। हालेलुया। तो दोनों में सिमिलर होना चाहिए ना, दोनों में समानता होना है। और फिर क्या करता था याजक? दोनों में समानता है तो दोनों में से किसको बलिदान करे? दोनों भी सेम है, किसको बलिदान करे? तो क्या करता था? चिट्ठी डालता था। और चिट्ठी में से क्या, एक चिट्ठी में क्या लिखा रहता था? यहोवा के लिए बलिदान। और दूसरे चिट्ठी में क्या लिखा रहता था? अजाजेल के लिए। बोलो अजाजेल के लिए, है ना। जैसे चिट्ठी डालता था, जो बकरे के उधर यहोवा के लिए आता था वो बकरे को क्या कर देते थे? यहोवा के लिए क्या करते थे? बलिदान कर देते थे। लेकिन जो बकरे अजाजेल के लिए आता था वो बकरे को क्या करते थे? बलिदान नहीं करते थे, दूसरे बकरे को छोड़ देते थे। और वो बकरे को दूर जंगल में लेकर जाते थे। दूर जंगल में लेकर जाकर उस बकरे को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे। और वो बकरा वापस रिटर्न नहीं आए, इसलिए उसको क्या कर देते? हड्डियों को क्या कर देते थे? तोड़ देते थे। समझ में आ रहा है चर्च? वो दो बकरे में से एक का बलिदान हो गया है, लेकिन दूसरे बकरे को दूर जंगल में। इसका मतलब है कि जो हमारा पाप है, हमने वो बकरे को पढ़ा था, वो पाप को परमेश्वर क्या करेगा? दूर कर देगा, है ना। दूर, पूरा दूर, हमारे पाप को इतना दूर कर देगा कि रिटर्न नहीं आ सकता। हालेलुया। तो चर्च देख रहे, ये त्योहार के अंदर दो बकरों को लाया जाता था। और वही हुआ ना यीशु के गुड फ्राइडे के दिन में, वही हुआ ना यीशु का गुड फ्राइडे के दिन में। यीशु को जब पिलातुस के पास में लाए, पिलातुस के पास में जब लाए तो वहां पर भी दो बकरा आया ना। कौन है दो बकरा का? कौन दो बकरा है पिलातुस के सामने? एक कौन बकरा था? यीशु था, और दूसरा बरअब्बा। देख रहे कैसे वो भविष्य, वो पूरा हो रहा है यहाँ पर। वो सारे जो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं ना, वो परछाई है, वो शैडो है। ये चुप रहे, चुप, इधर है, मैं बचा रहा। उधर क्या लिखा है? उधर वहां पर सारी परछाई है और यहाँ पर हकीकत है। बोलो परछाई है। पुराना करार परछाई है। चर्च जो आप पढ़ रहे हैं पुराना करार, बकरा, ये सब शैडो है, परछाई है। हकीकत में वो बकरा कोई और नहीं, वो बकरा यीशु मसीह है। और वो जो बलिदान हुआ बकरा, वो यीशु है। और जो जिसने को छोड़ दिया वो बरअब्बा है, बरअब्बा। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब यीशु मसीह पिलातुस के पास लाया तो वो दो बकरा बनकर कौन आया था? यीशु और बरअब्बा बनकर आया था। और दोनों में भी सिमिलैरिटी होना चाहिए ना, समानता होना चाहिए ना। हमने देखा था ना, समानता होना चाहिए दोनों बकरों में। तो यीशु और बरअब्बा में भी समानता होना चाहिए। हमने क्या देखा? यीशु और बरअब्बा में समानता है क्या? नहीं मिलता है समानता, क्योंकि यीशु नम्र है लेकिन बरअब्बा नम्र नहीं है। बरअब्बा तो घमंडी है। यीशु हत्यारा नहीं है, लेकिन बरअब्बा क्या था? हत्यारा था। यीशु डाकू नहीं है, लेकिन बरअब्बा क्या था? डाकू था। यीशु विरोध करता नहीं था, है ना। वो बलवा नहीं करता था, लेकिन ये बलवा करता था। वो हत्यारा नहीं था, लेकिन ये हत्यारा था। दोनों में समानता है क्या? बाइबल बोलता है दोनों बकरों में क्या रहना चाहिए? समानता रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा दोनों में समानता नहीं था, लेकिन एक चीज समानता था, वो समानता था नाम में। दोनों में क्या था? नाम में समानता था, है ना, नाम में। चर्च याद आ रहा है? सुनो, हालेलुया। मैं 2 हफ्ते से भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ, है ना। हमेशा ब्लेसिंग नहीं, भविष्यवाणी भी समझना है। बाइबल के अंदर भविष्यवाणी भी समझना है कि भविष्यवाणी क्या होता है, और वो पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसलिए बाइबल सच्ची किताब है। बाइबल में जो भी लिखा है वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हालेलुया। तो बरअब्बा और यीशु में मेल नहीं है, तो ये पर्व पूरा होगा क्या? नहीं होगा।
तो दोनों में समानता क्या है? समानता उनके नाम में था। इसका नाम है बरअब्बा और इसका नाम क्या है? यीशु। बरअब्बा। लेकिन बरअब्बा का नाम का मतलब क्या था? हमने देखा था बरअब्बा का नाम का मतलब है बर मतलब बेटा और अब्बा का मतलब पिता। यानी बरअब्बा का मतलब है पिता का पुत्र और यीशु भी कौन है? स्वर्गीय पिता का पुत्र है। तो देख रहे पिलातुस के सामने ये दो बकरे हैं, दोनों में समानता है। क्या समानता है दोनों में? कि ये भी पिता का बेटा है और ये भी पिता का बेटा है। बरअब्बा भी पिता का बेटा है, लेकिन कौन से पिता का बेटा? शारीरिक पिता का बेटा। और यीशु कौन से पिता का बेटा है? स्वर्गीय बाप का बेटा है। हालेलुया। सारे माता यहाँ पर देखे, बच्चों को थोड़ा शांत कराए, है ना, डिसिप्लिन कराए। चर्च आज किसी से बात कर रहा था, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे। अपने बच्चों को अभी से डिसिप्लिन करना चालू करें, नहीं तो आगे जाकर माता ऐसा रखेंगे अपना, और अपने बच्चों को शैतान बितान तू ऐसा होगा वैसा होगा सब कुछ बोलना बंद करें, क्योंकि आपके कोसना और आपके श्राप ने अब आपको ऐसा करने पे लगा दिया। अब आपको ऐसा करके कुछ नहीं चलेगा। अब तुम गया, तुम्हारा टाइम गया, तुम ऐसे रखोगे, अरे मेरा बेटा सुधर रहा नहीं है। क्यों नहीं सुधर रहा है? क्योंकि तू नहीं कोसा था उसको कि तू बड़ा होके ऐसा बनेगा, तू बड़ा होके ऐसा होगा। तू मेरे को रुलाया, तू भी रोएगा, है ना। अब तुम रो रहे हैं जाकर, समझ रहे? तू शैतान है ऐसा करके ना। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो वही जो आपने डाला है ना, वचन ताकत है, उसके अंदर आत्मा है। आप जो बोलते हैं ना वो आत्मा, आप जीव डाल रहे हैं, आप आत्मा को रिलीज कर रहे हैं, आप आत्मा को भेज रहे हैं, और वो वचन अंदर रहता है। 100 2 हजार साल तक वो वचन घूमते रहता है, वो आपके बच्चे के साथ हमेशा रहता है और वो पूरा होता है उधर। इसलिए थोड़ा से डिसिप्लिन कराए बच्चों को, है ना। बहुत अच्छा है ना। सुरेश उस दिन मेरे को बोल रहा था कि आइजक को उसने अच्छा डिसिप्लिन करवाया। मैंने बोला आइजक एकदम शांत क्यों बैठा है? तो सुरेश ने अच्छा बोला, दोनों भाई और बहन ने, ये दोनों को समझा के हम आए थे, मतलब बच्चों को दोनों को समझा के आए थे कि शांत बैठना है। कैसे उन्होंने अपने बच्चों को शांत बैठना है करके, और उस दिन शांत बैठा था वो ऐसे। मैं एकदम शॉक हो गया कि कैसा। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो शरारत करता है चर्च में, मैंने उस दिन देखा कि वो लड़का एकदम शांत बैठा है, तब बताया कि हाँ उसको हमने डिसिप्लिन करवा कर आया। तो आप भी अपने बच्चों को थोड़ा डिसिप्लिन कर आया, ताकि आप वचन से भटक ना जाए। वचन इंपॉर्टेंट है, वचन नहीं है तो खत्म, खड़े गिर जाओगे, बिल्डिंग गिर जाएगा। जब आपका फाउंडेशन नहीं रहेगा गिर जाएगा, आपका इधर आना व्यर्थ हो जाएगा अगर वचन नहीं रहेगा। हालेलुया, आमेन है यहाँ पर चर्च, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ आमेन। चर्च बरअब्बा और तो दोनों भी सामने है, और दोनों के नाम में क्या है? बरअब्बा लिखा है। ये भी बरअब्बा पिता का बेटा, ये भी पिता का बेटा। पता है बरअब्बा का असली नाम बरअब्बा नहीं है, उसका असली नाम जोशुआ है। जोशुआ, बरअब्बा का असली नाम क्या है? जोशुआ। उसका सरनेम है बरअब्बा। बरअब्बा उसका सरनेम है, उपनाम है उसका। और यीशु का असली नाम यीशु है। तो और बरअब्बा का नाम क्या है? जोशुआ। जोशुआ बरअब्बा। और यीशु का क्या है? यीशु है यहाँ पर चर्च। जोशुआ का मतलब भी यीशु ही होता है। बरअब्बा का नाम क्या है? जोशुआ, लेकिन उसका नाम का मतलब क्या है? जीसस ही है। जोशुआ बोले तो यीशु ही होता है। तो इधर भी यीशु खड़ा है, इधर भी यीशु खड़ा है। दोनों भी, ये भी पिता का बेटा, ये भी पिता का बेटा, ये भी जीसस, ये भी जीसस, दोनों भी जीसस खड़े हैं। इसलिए पिलातुस बोलता है कि तुमको कौन सा जीसस छोड़ू मैं? क्या वो यीशु को जो मसीह कहलाता है, उस यीशु को छोड़ू मैं तुम्हारे लिए? उधर पिलातुस पूछता है कौन से यीशु को छोड़ू? क्या वो यीशु जो मसीही कहलाता है उस यीशु को छोड़ू, या उस यीशु को जो बरअब्बा कहलाता है? कौन से यीशु को छोड़ू? बरअब्बा यीशु या मसीह यीशु को छोड़ू मैं? तो लोगों ने क्या बोला? बरअब्बा यीशु को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो, हमको इससे लेना देना नहीं है। ये यीशु कुछ भी लायक नहीं है। यीशु तो गधे पर बैठ कर आता है। ये यीशु दीन है, नम्र है, लड़ाई भी नहीं करता ये यीशु।
हमको नहीं चाहिए यीशु, हमको बरअब्बा चाहिए, बरअब्बा वाला यीशु। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, चर्च सुनो यहाँ पर बरअब्बा के। आपने ये सारे प्रकाशन नहीं सुने, मैं आपको पूरा इसका हिस्ट्री बताऊंगा कि क्या है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, पूरी भविष्यवाणी पूरी हो रही है वहां पर। आज मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, आज मेरे साथ में उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में जाएंगे, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय में। और उससे पहले जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमने प्रार्थना अभी तक किया नहीं है, हम उसके करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिताजी आपने जो वचन लाया है उस वचन से आप हमसे बातें करें। आज बरअब्बा का जो दूसरा भाग है वो आप हमें सिखाइएगा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिताजी, हमें सुनने वालों को प्रभु आप दिल को खोलेगा, मनों को खोलेगा, हृदय को खोलेगा और सारे गड़बड़ी की आत्मा को यहाँ से निकाल दीजिएगा पिताजी। मुझे आशीषित करेगा समझाने के लिए पिता, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। चर्च है ना, आप जो मोबाइल देख रहे हैं, ये नया मोबाइल लगाया है, आप सभी लोग ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, तो हमने आज ओपनिंग किया है उसको। तो अभी इस वक्त जो लाइव चल रहा है वो नया मोबाइल पे चल रहा है, तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। मैंने जब से अभी तक हाथ में लिया ही नहीं मोबाइल, तो डायरेक्टली इधर लगा रहा हूँ। तो कैसे क्या चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अब देखते हैं कि जब सभा खत्म होने के बाद देखेंगे वॉइस कैसा क्या है, तो उसको हम नोटिस करेंगे। तो इस वक्त हमने नया मोबाइल से चालू किया है इस वक्त। इसके लिए आज मैंने चार्जिंग नहीं लगाया, जरा देखो कितना बैटरी चलता है। चर्च हम उत्पत्ति 22 अध्याय में जाते हैं, उत्पत्ति 22 अध्याय में ध्यान से सुनना। बरअब्बा कंप्लीट नहीं हुआ, बरअब्बा इधर छुपा हुआ है, इधर भी छुपा हुआ है। आपको सभी को स्टोरी पता है, उत्पत्ति 22 अध्याय की स्टोरी सभी को पता है। आप सभी लोग इस स्टोरी को बहुत लोग जानते हैं। पता है अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान करने गया था। कितने लोगों को याद आया? कितने लोगों को वचन पता है कि अब्राहम ने बलिदान करने गया अपना बेटा को? पता नहीं स्टोरी? चलो मेरे लिए बहुत इजी हो गया समझाने के लिए। यहाँ पर यीशु परमेश्वर अब्राहम के पास आए और अब्राहम की परीक्षा ले रहे हैं, टेस्टिंग ले रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं और उसका परीक्षा देख रहे कि देखे कि ये इसको टेस्ट करूं, जरा चेक करूं। चर्च प्रभु आपको भी टेस्ट करेगा कभी कभी, हमारा परमेश्वर टेस्ट करेगा कभी कभी। अब्राहम का टेस्ट किया, जरा देखो कि ये मेरा सुनता है कि नहीं, मेरा भय मानता है क्या, मुझसे डर कर रहता है क्या। और बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने अब्राहम के पास बोला, अब्राहम, उसको बोलता है कि अब्राहम तेरा जो इकलौता बेटा है, जो 100 साल के बाद में तुझे जो मिला है, 99 साल बाद, जो तुझे 100 साल की उम्र में जो तुझे इतना साल के बाद बच्चा मिला है, इकलौता बेटा जो तेरा एक ही बेटा है, उसको क्या कर दे, उसको लेकर जाकर मोराया देश में। कहां पर? मोराया देश। बोलो मोराया देश। कहां पर? मोराया देश में लेकर जा, और मोराया देश में लेकर जाकर वहां पर मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगा। पहाड़ दिखाऊंगा, पहाड़ नहीं बताया अभी तक, सिर्फ देश बताया कि कौन सा देश में जा, मोराया देश में जा। बोलिए मोराया। मोराया आज के टाइम में मोराया कौन है पता है? कौन है? अरे बाबा तुम लोग उधर चले गए। वो वाला मोराया नहीं बाबा, वो मोरिया है, ये मोरैया है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। मोरैया, मोरैया देश आज के टाइम में यरूशलेम है। यरूशलेम। सुनिए, परमेश्वर बोलते हैं अब्राहम मोरैया देश में जाना, अपने बच्चे को लेकर जाना, और वहां पर मैं तुझे पहाड़ दिखाऊंगा उस देश के अंदर, और उस पहाड़ पर जाकर अपने बच्चे को क्या कर देना? बलिदान कर देना। अपने बच्चा जो इकलौता है, जो तुझे इतने मन्नत के बाद में इतना मिला है, इतनी प्रार्थना के बाद में बच्चा मिला है, उस बच्चा आइजैक को, इसहाक को क्या कर दे? जाकर वहां पर बलिदान कर दे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा था कि देखो ये करता है कि नहीं। परमेश्वर चेक कर रहा था कि अपने बच्चे को बलिदान करेगा कि नहीं, मुझे ज्यादा प्यार करता है या अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है, चेक कर रहा था परमेश्वर उसको। हालेलुया, हालेलुया। चलो, आपको इतनी कोशिश करने के बाद
आपको गाड़ी मिला, कार मिला, और अचानक आज ही मिला, और अचानक प्रभु ने बोला आज वो कार मिला, पास्टर अजय को दे देंगे? हाँ? बोले कि पास्टर इतना साल के बाद इंतजार कर रहे थे, एक कार आज मिला और प्रभु ने बोला देने के लिए। चले जाना तो छोड़ दो। कितने लोग का भाड़े का रूम है? कल आपका खुद का रूम मिल रहा है आपको, और प्रभु बोलेगा कल ही मिला और कल ही दे दे पास्टर अजय को। क्या करोगे? पास्टर अजय 20 साल से प्रार्थना कर रहे थे, रूम मिला और अभी प्रभु बोला देने के लिए। ना, ये प्रभु का आवाज नहीं है, ये शैतान का आवाज है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं बोलेगा। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु ऐसा नहीं बोलेगा। आप खरा उतरेंगे कि नहीं, प्रभु चेक करेगा। हमें प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आने दो घर। अगले कार आ रहा है, कबाड़ आ गए। अभी फिलहाल वो कबाड़ जुदा है। किसी भाई ने रूम खाली किया तो उन्होंने कहा पास्टर फेंकने से बजाय चर्च में थोड़ा दिन यूज करो, तो हमने इसके लिए लाया, उसको हम वहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो रैक हटाकर हम वहां पर शिफ्ट करेंगे, थोड़ा कलर विलर करके दिखाने का अलग, अंदर से अलग, ऐसा करेंगे हम लोग। बाहर से सुंदर कर देंगे उसको। ठीक है, आप औरतें बहुत अच्छा सुंदर कर सकते हैं उसको। मस्त कलर लेकर आओ और मार दो कलर इसको। हालेलुया। चलिए, आपके जैसा मेकअप और कोई कर सकता है क्या? है ना? चलिए, है ना, ज्यादा नहीं जाएंगे। कभी कभी मेरी पटरी हिल जाती है। चर्च इधर लिखा है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम टेस्ट कर रहा है, जांच चढ़ा, और पता है सुबह सुबह तड़के उठा और अब्राहम ने सुबह सुबह गधा का बंदोबस्त किया। चर्च ध्यान से सुनना, गधा का इंतजाम कर रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला? एक बाप से, इधर एक बाप है, अब्राहम एक बाप है, और कौन सा बाप है? शारीरिक बाप, अर्थली फादर, उसको बोलते हैं शारीरिक बाप, भौतिक पिता, अर्थली फादर। तो एक शारीरिक बाप को उसका शारीरिक बेटा को बलिदान करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि अपने शारीरिक बेटे को क्या कर? बलिदान कर। तो यहां पर एक बाप तैयार हो गया। क्या तैयार है? देख रहे क्या इच्छा उसके अंदर है। He was willing to sacrifice his the begotten son. वो विल, उसके अंदर इच्छा आई। हाँ परमेश्वर तूने बोला, मैं करूंगा जरूर, मैं बलिदान करूंगा। और सुबह सुबह उठा, बाइबल बोलता सुबह उठा, गधे का बंदोबस्त किया। चर्च गधा उधर अंडरलाइन करना, गधे की। और सुबह सुबह उसने गधा लिया और गधे के ऊपर काठी रखा, और बाइबल बोलता है लकड़ी लिया वहां पर, है ना चर्च, लकड़ी लिया, और बाइबल बोलता है अपने बेटे को लिया, और गधे के साथ में अपने बेटे को लेकर क्या हो रहा है? गधा और बेटा, याद रखिएगा, गधा भी है, बेटा, इकलौता बेटा है। अब्राहम बाप है, अब्राहम गधा लिया है, और गधे के साथ में उसका बेटा भी जा रहा है। कहां पर जा रहा है? क्योंकि उसको बलिदान, उधर उस बेटे का बलिदान करना है, मोरिया देश में, पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। तो यहाँ पर अब्राहम गधा लिया, बेटे को शायद उस पर बैठाया कि नहीं पता नहीं, बैठाया होगा शायद, गधे पर बेटे को बैठाया और लेकर चल रहा है। कहां पर लेकर चल रहा है? मोरिया देश की तरफ। और मोरिया देश में उधर ही उसी जगह पर पहाड़ पर उसका बलिदान करना है, इस बच्चे का, इसहाक का, आइजैक का बलिदान वहां पर करना है। और वो मोरिया देश में जा रहा है, और 3 दिन के बाद परमेश्वर तीसरे दिन उसको बात किया, और परमेश्वर ने बोला देख देख वही पहाड़ है, और उस पहाड़ के ऊपर अपने बच्चे को लेकर जा, आइजैक को वहां पर क्या कर दे? चढ़ा दे। और अब्राहम क्या किया? अब्राहम ने जैसे पहाड़ को देखा, वो उस गधे को उधर ही रख दिया, बच्चे को उतारा, और बच्चे को ऊपर जो लकड़ी लिया था, वो लकड़ी क्या किया? अपने बच्चे के काठी इधर क्या कर दिया? बैक, यानी पीछे क्या कर दिया? उसको रख दिया, है ना। बाइबल बोलता है कि अब्राहम ने वो लकड़ी अपने बेटे के इस पर रख दिया, और उसका बेटा वो लकड़ी को ढोते ना, वो बच्चा लेकर पहाड़ पर चढ़ता गया। इसहाक, चर्च सुनो, इसहाक
वो बच्चा लड़का वो लकड़ी अपने कांधे पर लेकर, शोल्डर पर लेकर वो लेकर चल रहा है आइजैक। और जैसे आइजैक ऊपर गया पहाड़ के ऊपर, याद रखना गधा, बच्चा, लकड़ी ऊपर लिया गया है और पहाड़, ये सब अंडरलाइन करो, ये सब इंपॉर्टेंट है। पहाड़ पर गया और उधर बच्चा को पहाड़ पर लेकर गया। अब्राहम ने उस पहाड़ के ऊपर अपने बच्चे को क्या किया, उस बच्चे को क्या कर दिया, बांध दिया। उस लकड़ी से क्या कर दिया, वहां पर बांध दिया। हालेलुया, बांध दिया उसने, वहां पर लिखा है वहां पर। और उसने उसको बांध दिया और जैसे ही बांध दिया और जैसे वो छुरी लिया और छुरी लेकर जैसे वो बलिदान करने जा रहा था, पहाड़ के ऊपर लकड़ी से बांध दिया बच्चे को और जैसे छुरी लिया हाथ में और बलिदान करने जा रहा था, वैसे स्वर्ग से आवाज आया, स्वर्गदूत का आवाज आया, हे अब्राहम, हे अब्राहम, अपने बेटे को मत मार, छुरी मत चला उसको। हालेलुया, मैं जान गया तू मेरा भय मानता है, तू मेरा भय मानता है, मैं जान गया हूं। और वहां पर अब्राहम ने क्या देखा, अब्राहम ने देखा कि वहां पर एक मेमना है जिसके सींग फंसे हुए हैं और वो सींग में फंसा हुआ मेमना वहां पर पड़ा है, मेढ़ा है, मेढ़ा वहां पर फंसा हुआ है। और परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम के बेटे को मरने नहीं दिया। चर्च, अब्राहम का बेटे को मरने नहीं दिया, लेकिन उस बेटे के जगह पर वहां पर फंसा हुआ जो मेढ़ा है, फंसा हुआ जो मेढ़ा है, उसके जगह पर किसको चढ़ाया गया, वो मेढ़े को चढ़ाया गया। चर्च, ध्यान से सुनना, अगर आप इसको थोड़ा पकड़ेंगे, बर्रब्बा तक जाते हैं अभी, थोड़ा इसको देख रहे, बाइबल कैसे जुड़ रहा है, सब तार जुड़ रहे हैं, सारे धागा जुड़ेगा भी। हमने देखा आदम और हवा ने पाप किया, इधर जुड़ रहा है, वो पाप की वजह से बलिदान हुआ वहां पर। हमने देखा प्रायश्चित का दिन के पर्व में वो दो बकरे, एक अजाजेल और एक वो भी हमने देखा यहाँ पर, बर्रब्बा और यीशु। हमने देखा याजक लोग बलिदान करते हैं, पिलातुस ने नहीं किया, वो यहाँ पर याजक नहीं किया। अब हम देख रहे हैं अब्राहम और आइजैक का स्टोरी देख रहे हैं कैसे सब पूरा यहाँ पर जुड़ रहा है, पूरा जोड़ रहा है परमेश्वर यहाँ पर। सारे बाइबल यहाँ पर जाके पूरा हो रहा है, पूरा वचन। हालेलुया। चर्च, अब यहाँ पर अब्राहम छुरी लेकर जा रहा है, लेकिन प्रभु ने बोला अपने बेटे को मत चढ़ा। यहाँ पर मेढ़ा पड़ा हुआ है, वो मेढ़ा को लेकर अपने बच्चे के जगह पर किसको चढ़ा, इसको चढ़ा, इस मेढ़ा को चढ़ा। चर्च, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहे, ये जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं अभी, ये स्टोरी यहाँ पर जाकर पूरा हो रहा है, यहाँ पर अभी जाकर पूरा होगा। अब्राहम कौन है, बाप है। हालेलुया, अब्राहम कौन है, बाप है। और उस बाप का कितना बेटा है अब्राहम का, एक ही इकलौता बेटा। वैसे ही परमेश्वर एक बाप है और उसका इकलौता बेटा यीशु है। इधर इसहाक को चढ़ाना है, बाप बोलता है मैं रेडी हूं चढ़ाने के लिए, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस माय बिगॉटन सन। मैं चाहता हूं कि वो चढ़े। अब्राहम चाहता था कि वो बलिदान हो, वैसे ही बाप भी चाहता है, देखिए उसका इच्छा कि मेरा बेटा बलिदान हो सारे मानव जाति के लिए। वो बाप भी बिलिंग कर रहा है कि मेरा बेटा भी क्या हो जाए, वहां पर लोगों के लिए मरे। चर्च, यहाँ पर इसहाक सुबह सुबह गधा लिया और गधा लेकर कहां पर आया, मोरिया देश। मोरिया देश क्या है, यरूशलेम है। देख रहे, बाप ने कहां पर लेकर आया, बाप ने अपने बेटे को गधे पर बैठाकर, अब्राहम ने अपने बेटे को गधे पर बैठाकर मोरिया देश बोले तो यरूशलेम। देख रहे, यरूशलेम में वो लेकर आया इसहाक को। वैसे ही हम यीशु मसीह को देख रहे हैं, यीशु मसीह भी बाप का बेटा है और वो बेटा भी गधे पर बैठकर आया, गधे पर बैठकर यरूशलेम में आया। इधर अब्राहम अपने बेटे को यरूशलेम में ला रहे हैं, इधर यीशु मसीह अपने बेटे को यरूशलेम में ला रहे हैं, गधे पर बैठकर। समझ रहे हैं चर्च? उधर दो सेवक लोग और थे, इधर पूरी भीड़ की भीड़ सेवक लोग थे यीशु के साथ, इधर पूरे यीशु के चेले सेवक लोग गधे के साथ में आ रहे थे यहाँ पर। हालेलुया। उधर अब्राहम है ना आता है,
और वहां पर क्या करता है, लकड़ी अपने बेटे के कांधे पर रखता है। और यहां पर यीशु मसीह देख रहे अपने ऊपर क्या कर रहा है, कांधे पर वो क्रूस ले रहा है, लकड़ी, वो क्रूस। पता है ये लकड़ी किसी और ने काटा है, अब्राहम ने नहीं काटा था, किसी और ने काटा हुआ वो काट है ना, वो लकड़ी इसके ऊपर रखा गया है, आइजैक के ऊपर रखा गया है। वैसे ही ये लकड़ी चर्च, यीशु मसीह वो लकड़ी जो क्रूस है ना, वो यीशु मसीह का नहीं है, वो दूसरा किसी ने लकड़ी काटा हुआ है और वो लकड़ी को अपने ऊपर लेकर जा रहा है। यानी किसी और ने पाप किया है, वो पाप का बोझ यीशु लेकर जा रहा है। यानी किसी और का पाप, किसी और का लकड़ी यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। उधर इसाहक भी किसी और का लकड़ी अपने ऊपर लेकर जा रहा है, इधर यीशु मसीह भी किसी और का लकड़ी मतलब किसी और का पाप अपने ऊपर लेकर जा रहे हैं। चर्च है यहाँ पर। ये ना जो क्रूस इतना हल्का नहीं था, इसलिए बार बार यीशु मसीह उधर गिर रहे हैं। मतलब कितना वजन था वो लकड़ी, कितना वजनदार था वो लकड़ी। यानी आपका पाप कितना वजनदार था, आपका पाप कितना वजन था। एक ही पाप नहीं, आपके भूतकाल का भी पाप लेकर चल रहा है, वर्तमान काल का भी पाप और आने वाले भविष्य का भी पाप यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर चल रहे थे। यानी पूरा भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में जो होने वाला पाप, वो सारे पाप को भी यीशु मसीह लेकर क्या कर रहे थे, इतना बोझ लेकर चल रहे थे। इसीलिए वो बार बार वहां पर गिर रहे थे। कितना भारी पाप का बोझ यीशु मसीह लेकर चल रहे थे। चर्च है यहाँ पर, जो है तो बोले हालेलुया, आमेन। सुनो, थोड़ा भविष्यवाणी समझो बाइबल का। मुझे ऐसा अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, है ना, भविष्यवाणी। आप मेरे बाइबल स्टडी में आओ, आपको मजा आएगा। आप लोगों को लगता है बाइबल स्टडी में पास्टर बहुत लिखना देंगे, कुछ लिखने नहीं देते हैं। आपको मजा आएगा, बाइबल इंटरेस्ट हो जाएगा बाइबल पढ़ने में, क्योंकि पूरा कनेक्ट है, जोड़ता है। हम उसको जोड़कर दिखाते हैं आपको कि कैसे जुड़ता है बाइबल। इसलिए आओ, थोड़ा पूछो हमारे स्टूडेंट्स को कितना हमने जोड़ा है इसके अंदर। अभी आपको जुड़वाएंगे, आप हैरान हो जाओगे। जो यहूदा इस्करियोती ने जो पैसा दिया ना, ऐसे नहीं हुआ, वो सब पूरा कर रहा हूं अभी मैं। अभी बताऊंगा कैसे क्या हुआ यहाँ पर। अब चर्च सुनिए क्या हुआ। इधर आइजैक अपने कंधे पर लेकर चला है, इधर यीशु मसीह लेकर चला है। आइजैक पहाड़ पर लेकर चला और यीशु मसीह भी क्रूस पहाड़ पर लेकर गए। पता है, यीशु मसीह भी पहाड़ पर गए। वो यरूशलेम के पहाड़ के ऊपर, जिसको बोलते हैं गुलगुता। पता, नाम सुना है बाइबल के अंदर, गुलगुता पहाड़, खोपड़ी का स्थान बोलते हैं उसको, खोपड़ी का स्थान, गुलगुता पहाड़। यीशु मसीह वो क्रूस को लेकर पहाड़ पर चढ़ते हुए गए। देख रहे, वो सारी यहाँ पर पूरा हो रहा है और यीशु मसीह लेके जा रहे हैं। और उधर आइजैक को बांध दिया गया लकड़ी से, इधर यीशु मसीह को पहाड़ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर बांध दिया गया। इधर यीशु मसीह को लकड़ी के ऊपर क्या कर दिया गया, क्रूस के ऊपर क्या कर दिया, यीशु मसीह को बांध दिया गया यहाँ पर। उधर आइजैक को बांधा, इधर यीशु मसीह को। चर्च, अभी थोड़ा से ट्विस्ट है, थोड़ा सा अभी यहाँ पर माता भी थोड़ा से गड़बड़ हो जाएगा कि क्या हुआ वहां पर। उधर आइजैक को तो बांध दिया गया, लेकिन जैसे छुरी चलाने जा रहे थे, लेकिन उधर आइजैक मरा क्या, उधर मरा क्या, उसके बदले कौन मरा, आइजैक को नहीं मारा गया। वो छुरी उसके ऊपर नहीं चढ़ा, लेकिन किसके ऊपर चला, मेढ़ा। और इधर सेम हुबहू यीशु मसीह भी वही कर रहे हैं ना। इधर आइजैक गधे पर आया, इधर यीशु मसीह गधे पर आया। उधर आइजैक कंधे पर लेकर चला, इधर यीशु मसीह भी कंधे पर। उधर आइजैक पहाड़ पर आ रहे हैं, तो इधर यीशु मसीह भी पहाड़ पर आ रहे हैं। उधर छुरी चला, यानी मृत्यु आ रही थी, इधर यीशु मसीह के ऊपर भी मृत्यु आ रही थी। लेकिन उधर मृत्यु से बच गया। कौन बच गया, आइजैक। क्या इधर यीशु मसीह बचा क्या, इधर यीशु मसीह बचा क्या, यही थोड़ा अंतर है। कुछ लोग बोलते हैं अब्राहम और आइजैक की स्टोरी, कुछ लोग बोलते हैं अब्राहम और आइजैक की स्टोरी, वो आइजैक यीशु है, वो आइजैक यीशु नहीं है, आइजैक यीशु नहीं है वो।
कुछ लोग बोलते हैं वो आइजैक यानी यीशु है, यीशु नहीं है। अगर वो यीशु होता तो वहां पर यीशु मसीह को बचा दिया, तो क्या यीशु मसीह उधर आइजैक यीशु था क्या? नहीं, आइजैक को तो वहां पर बच गया। अगर यीशु मसीह, हालेलुया, समझ रहे हैं क्या? यहां पर देखो, यानी इट्स अ पिक्चर। लोग बोलते हैं यीशु पिक्चर है आइजैक का, जैसे आइजैक में हो रहा है वैसे इधर यीशु कर रहा है। वो पिक्चर है, वो बहु पिक्चर है, वो पिक्चर नहीं है। वो वहां पर आइजैक के जीवन में जो हो रहा है वो परछाई है, वो शैडो है। उधर आइजैक बच गया, लेकिन इधर आइजैक नहीं, इधर यीशु नहीं बचा। ये वास्तविक है, वो परछाई है और ये हकीकत है। इधर यीशु मरा, उधर नहीं मरा। चर्च, परछाई और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अपनी परछाई देखा आपने? कितने लोग ने अपनी परछाई देखा? सबने देखा परछाई? है यहाँ पर? क्या ज्यादा गर्मी लग रहा है? बाजू में थोड़ा से फूक मारो, थोड़ा से फूक मारो, आजू बाजू फूक मारो। है यहाँ पर? ठंडा मंगाओ, स्प्राइट। चर्च, थोड़ा से हंसो। आपकी मम्मी तो एडमिट नहीं ना? मम्मी मेरी एडमिट है रे बेटा, ठीक हो गई, तुम लोग इतना टेंशन मत लो। थोड़ा हंसो। इधर ये वाले लाइन पैसा देना पड़ेगा, 10-10 रुपया दे रहे हंसने के लिए। अरे अभी हंसा, 100 रुपये देगा तो कितना हंसेंगे? हंसो, ये लाइन वाले। चल ये लाइन वाला हंस के दिखाओ। चर्च, थोड़ा थोड़ा बत्ती से दिखाओ जरा। ये लाइन वाले हान कर रहा है क्या? आदमी हंसेंगे? ललिता सिस्टर, आंटी, सोनी, हिंदू, हम क्या आदमी हंसेंगे? अच्छा, आज कुत्ते का तुम टेढ़ा ही रहेगा, आज सीधा नहीं करेंगे, आज झुकेगा नहीं। थोड़ा बीच बीच में जोक मारो, सारा जोक नहीं आता। वो कृष्णा भी नहीं हो कि शायरी मारे। हालेलुया, वो एक कृष्णा था गोपियों के पीछे भागता था, ये कृष्णा शायरी मारता है। हालेलुया। चलिए चर्च, अब सुनेगा, वहां पर अगर आइजैक यीशु है, अगर आइजैक ही यीशु है, तो उधर तो आइजैक नहीं मरा, तो इधर यीशु भी नहीं मरना चाहिए। ये ट्विस्ट है यहाँ पर। आइजैक यीशु नहीं है, आइजैक एक परछाई है। आइजैक के जीवन में जो हुआ, यहाँ पर यीशु मसीह भी वैसा ही करेगा, बताया गया है कि जैसा आइजैक के जीवन में हुआ वैसे यीशु के जीवन में भी होगा। लेकिन आइजैक उधर नहीं मरा, इधर मरा, क्योंकि वो परछाई है और हकीकत ये है। चर्च, परछाई अलग होता है और हकीकत अलग होता है। आपकी परछाई इधर देखो, कितने लोग की परछाई दिख रहा है? देखो बाजू में इधर जो भी बैठे हैं, है ना, दिख रहा है उधर परछाई, है ना? अम्मा का परछाई दिख रहा है, नीतू का कितना अच्छा परछाई दिख रहा है, इंदू का देखो कितना अच्छा दिख रहा है, सोनी का देखो, हमारी चंद्रकला सिस्टर का देखो, है ना, कितना है, पूरा परिवार का दिख रहा है। जयस्वाल पूरा परिवार का दिख रहा है। उसका बीच में क्यों हड्डी बन के आई सोनी पता नहीं। पूरा जयस्वाल का देखो, उधर दिख रहा है आपको परछाई। अभी मेरे को बताओ, उधर से वो परछाई में दिख रहा है क्या? तिल दिख रहा है क्या? तिल, किसका तिल दिख रहा है क्या? किसी का नाक टेढ़ा दिख रहा है क्या? हाँ, बाल सफेद दिख रहा है क्या? किसका? सबका बाल काला दिख रहा है इधर। ओ, लेकिन हकीकत में आएगा तो अरे सगळं केसच वाईट आहे, पांढरा है ना, सब बाल पका है इधर, और उधर परछाई क्या बता रहा है? सब काला है, सब काला है बाल। देख रहे, परछाई कुछ और बता रहा है लेकिन हकीकत कुछ और बता रहा है। परछाई तो सुंदर बता रहा है, लेकिन हकीकत में देखे तो नाक टेढ़ा, कान टेढ़ा, आंख टेढ़ा, क्रोकोडाइल है वहां पर। चर्च, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर परछाई अलग है और हकीकत अलग है। परछाई वहां पर जो है ना, वहां पर जो परछाई हुआ और यहाँ पर हकीकत है। वहां पर मरा नहीं आइजैक, उसके बदले कोई और चढ़ा, वो मेमना चढ़ा। और यहाँ पर हालेलुया चर्च, यहाँ पर परमेश्वर ने अपने बच्चे के ऊपर मृत्यु आने दिया, यीशु मसीह पर मृत्यु आने दिया। चर्च, अब ध्यान से सुनना,
हम इसको कनेक्ट करेंगे बर्रब्बा के ऊपर। चर्च सुनो, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे न्याय छुरी आने वाला था, यहाँ पर जैसे आने वाला था, वहां पर नहीं मारा गया, वहां पर मेमने को बलिदान किया गया। पता आपको, आइजैक ने एक बार पूछा था, इसहाक ने पूछा था अपने बाप से, इसहाक ने अपने बाप से पूछा, पिताजी अब्राहम को पूछ रहा है इसहाक, आज जो पढ़ते हैं, आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। 7वां वचन में जाते हैं, 22 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ेंगे, 7वां और 8वां वचन पढ़िएगा। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर ओम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? देखिए बेटा पूछता है, पिताजी अब्राहम नहीं बोला रहेगा, पिताजी आग है, लकड़ी है बलिदान करने के लिए, लेकिन भेड़ कहाँ है? आग से तो लकड़ी को जलाया जाएगा, छुरी भी है, लकड़ी भी है, लेकिन मेमना कहाँ है? तुम बाप ने क्या बोला वहां पर? भेड़ कहाँ है? तो क्या बोला बाप ने? 8वां वचन, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्रों, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। क्या बोलता है? बाप बोलता है, हे बेटा, भेड़ का इंतजाम, भेड़ किधर है? सुन, हम बलि करने जा रहे ऊपर। बेटे को नहीं मालूम है कि बलि क्या होगा। बेटा पूछता है, बलि के लिए भेड़ कहाँ है? और बाप क्या बोलता है? अब्राहम बोलता है, जब हम ऊपर जाएंगे तो हम परमेश्वर हमारे लिए भेड़ का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा। और चर्च ऐसा ही हुआ। और जैसे ऊपर गए हम देखते हैं कि वहां पर आइजैक को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके जगह पर कोई और आ गया। चर्च सुनो, आप स्टोरी सुना है, लेकिन मैं प्रकाशन लेकर जा रहा हूं आपको। अब यहाँ पर अब्राहम ने क्या बोला कि परमेश्वर उपाय करेगा। परमेश्वर उपाय करेगा। बोलो परमेश्वर उपाय करेगा। बोलो प्रभु उपाय करेगा। ध्यान से सुनना, इधर बैठे बैठे ये वचन पूरा होगा। अभी इधर ये वचन अभी इधर पूरा होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। अब्राहम ने बोला परमेश्वर उपाय करेगा। आइजैक चिंता मत कर, बलिदान करने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु उधर भेड़ का इंतजाम करेगा। और जैसे ऊपर गया और वहां पर देखता है कि उपाय किया गया। क्या उपाय किया गया? वो लड़का को बलिदान नहीं हुआ, लेकिन भेड़ का उपाय परमेश्वर ने पहले से किया। यानी एक लड़का जो शारीरिक, एक बाप का बेटा, एक बाप के बेटे, पिता का पुत्र, उस पुत्र के जगह पर, पिता के बेटे के जगह पर एक मेमना को हमने देखा। यानी उपाय करेगा। यानी उपाय, इधर ये चढ़ रहा था और इधर परमेश्वर उपाय कर रहा था मेमने का। परमेश्वर मेमना, द लैम वाज कमिंग, यानी वो मेमना आ रहा था पहाड़ पर। इधर ये चढ़ रहे थे पहाड़ पर, इधर परमेश्वर मेमना को उपाय कर रहा था। और देख रहे, जैसे आइजैक आया, इधर मेमना भी आया। चर्च ध्यान से समझना, इधर आइजैक ऊपर आया, इधर एक मेमना भी आया। इधर एक बाप का बेटा आया और इधर एक मेमना आया। तो परमेश्वर इधर उपाय ऑलरेडी कर रहा है। इधर ये चल रहे हैं और इधर लैम, इधर मेमना आ रहा है। और दोनों का मुलाकात वहां पर हुआ है, ऊपर पहाड़ के ऊपर। दोनों का वहां पर मुलाकात हुआ। और देख रहे, मनुष्य इधर आइजैक के जगह पर कौन चढ़ा? इधर मेमना चढ़ा। चर्च मेमना, और उधर मेमना को बलिदान कर दिया गया। आइजैक बच गया। और फिर भी अब्राहम ने कुछ बोला। अब्राहम ने फिर भी कुछ बोला वहां पर। सुनो, वो जरूर है वहां पर। क्या लिखा है? 14वें वचन को पढ़िएगा। क्या लिखा है 14वें वचन को? इसलिए ऐसा होने दे। नहीं, 22 का 14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। क्या? चर्च, जैसे वो मेमना का बलिदान किया पहाड़ के ऊपर, उसी पहाड़ के ऊपर, और उसने उस पहाड़ के वो स्थान, वो जगह का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे। बोलो यहोवा ईरे। उस जगह का नाम है, वो जगह का नाम है, क्योंकि वहां पर उपाय किया गया।
उस जगह पर उपाय हुआ है, इसलिए उस जगह पर क्या हुआ है, उसने उस जगह का नाम क्या रखा कि यहोवा उपाय करेगा, यहोवा ईरे। और क्या लिखा है, इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आज तक कहा जाता है, अभी नहीं, अभी हो गया उपाय। आज तक मतलब अब्राहम जब ये वो बोल रहा था तो बोल रहा था कि आज तक, बाइबल में लिखा है आज तक कहा जाता है कि यहोवा उपाय करेगा। मतलब उपाय अभी भी हुआ नहीं है, उपाय, असली उपाय आना बाकी है। ये तो परछाई है, असली उपाय आना बाकी है अभी भी। हालेलुया। एक इंसान के लिए मेमना बलिदान काफी नहीं है, जानवर काफी नहीं है, जानवर का बलिदान से कुछ नहीं होता। एक इंसान के लिए एक इंसान को ही मरना पड़ता है। इसलिए इधर लिखा है कि उपाय आप ही करेगा। आज तक कहा जाता है, आज तक कहा जाता है कि यहोवा उपाय करेगा, आएगा। वो अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो होगा। यानी चर्च समझ रहे, अब्राहम ने अपने बेटे को बोला, अब बेटा परमेश्वर उपाय करेगा। कैसे उपाय करेगा? चर्च सुनो, कैसे उपाय करेगा? मतलब आइजैक, तुझे मरना नहीं है, तेरे वंश में से वो उपाय आएगा, तेरे वंश में से आएगा, तेरा वंश। आइजैक, तू एक बाप का बेटा है, लेकिन उपाय आने वाले समय में 2000 साल के बाद में वो उपाय किया जाएगा। तुझे अभी मरना नहीं है, तेरे जगह पर सिर्फ मेमना मर रहा है, लेकिन असली जो हकीकत है वो मेमना नहीं है, हकीकत में यीशु मरेगा। और वो यीशु तेरे अंदर से ही आएगा। आइजैक, तेरे अंदर से आएगा। यानी आइजैक का जो बच्चा आएगा, याकूब, अब्राहम, इसाक और याकूब, पता है ना, अब्राहम के बाद इसाक, इसाक के बाद याकूब, याकूब के 12 बच्चे, और 12 बच्चे में से यहूदा, यहूदा के अंदर से यीशु निकला, यहूदा में से। चर्च सुनो यहाँ पर, इधर मतलब प्रभु क्या बोल रहा है, हे आइजैक, यहोवा उपाय करेगा। आज तू जैसे क्रूस लेकर चल रहा है, तू लेकर चल रहा है, तुझ में से उपाय आएगा। यानी तेरे अंदर से याकूब आएगा, याकूब के 12 संतान आएंगे, और 12 संतान में से एक बच्चा यहूदा होगा, और यहूदा के परिवार में से यीशु जन्म लेगा। वो तेरे ही, यानी वो परमेश्वर का पुत्र तेरे में से आएगा, और वो तेरे जगह पर बलिदान होगा, तू नहीं होगा। आइजैक, तेरे में से ही आएगा, लेकिन वो तेरे ही होगा, और वो परमेश्वर का पुत्र होगा। हालेलुया। यहूदा के परिवार से आएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से होगा, वो जन्म लेगा। शारीरिक नहीं होगा, पिता पति पत्नी का शारीरिक नहीं। हालेलुया। देख रहे, यहाँ पर आइजैक के परिवार में से ही यीशु आया। आइजैक शारीरिक बाप का बेटा है, और यहाँ पर यीशु आया, वो स्वर्गीय बाप का बेटा है एक ही परिवार से। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है, इधर यीशु का जन्म हुआ, इधर आइजैक है, इधर शारीरिक बेटा और इधर स्वर्गीय बेटा। यानी मसीही में जाकर, यानी मसीह में जाकर ये क्या हो गया है, पूरा हो रहा है। मसीह में जाकर पूरा हो रहा है। आइजैक, तुझे बलिदान नहीं होना पड़ेगा, तेरे जगह पर जो परमेश्वर का बेटा आ रहा है, वो जाकर तेरे इसमें क्या होगा, वो क्रूस पर चढ़ेगा। जैसे तू लेकर चल रहा है, हालेलुया, है यहाँ पर चढ़, तू लेकर चल रहा है, लेकिन तुझे नहीं, तेरा आने वाला वंश जो होगा, और वो परमेश्वर का बेटा होगा, और वो तेरे जगह पर। चर्च, जब आइजैक लेकर चल रहा था ना, उधर परमेश्वर उधर थे अंदर, यानी परमेश्वर यीशु वहां पर लेकर चलेंगे, वो क्रूस पर, वो पहाड़ पर, गुलगुता पर। और इधर मनुष्य का बेटा को हटाकर यहाँ पर कौन चढ़ेगा, यीशु परमेश्वर चढ़ेंगे। जब आइजैक चढ़ रहा था, उधर यीशु वहां पर था, वहां पर। चर्च, आप समझ रहे हैं क्या? यहाँ पर इसको मैं और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है यहाँ पर, है ना, है यहाँ पर। चर्च, ब्लेसिंग वाला प्रचार करूं, आपका पैसा पॉकेट खोलो, देखो 100 रुपए मिलेगा आपको। खोलो पैसा पॉकेट, सबको अच्छा लगता है, अरे पास्टर ऐसे ही प्रचार करो दिन भर। आप हमारा नाम बताओ, हम लोग नाम भूल गए थे,
तेरा नाम मीनाक्षी है, तेरा नाम सोनम है, ओ मेरा नाम, खुश हो जाते हैं लोग। हाँ, ऐसा लगता है कि पहली बार नाम सुना अपना। जब मॉर्निंग स्टार में 2-3 बार पास्टर्स लोग आए, मैं यहाँ पर कोई अजय को देख रहा हूँ, अजय मेरे बाजू में जो बोलते हैं आपका नाम अजय है ना पास्टर, आप जाइए ना, आपको बुला रहे हैं। मैं बोला अरे मेरे साथ में और भी बहुत अजय है, जाने दे पहले उन लोग को, और भी अजय लोग हैं, जाने दे, अगर वो का पूरा नहीं हुआ तो मैं जाता हूँ। बोला देखो तो कौन अजय है, वो पास्टर ने अजय बोला, विश्वकर्मा नहीं बोला अभी तक। अगर विश्वकर्मा भी बोलेगा तो 2-3 विश्वकर्मा भी रहेंगे उस मॉर्निंग स्टार में, उसमें भी वो मेरे को मेरा शर्ट का कलर बताएगा तो जाएगा मैं। अगर उसमें भी सफेद शर्ट पहन के आया अजय ने, मैं भी मेरा बनियान का कलर बताने दे। अगर उसमें भी बनियान का मेरा तिल बताने दे कितना है मेरे बॉडी में। फिर मैं जाएगा वहां पर, तब मन को मालूम पड़ेगा हाँ मेरे को ही बुलाया अजय पास्टर। हालेलुया। चर्च आपको बुलाता है, आप जाना मत के, आपके ऊपर प्रभु अनुग्रह कर देगा। आप आ गए तो प्रभु बोलेगा कि आ गए तो चल इसके ऊपर ही घोषणा कर देते हैं। हालेलुया। चर्च मजा आता है वो सब प्रचार सुनने के लिए, लेकिन ये सारे प्रचार सुनने में सर के ऊपर जा रहा है सब, ऊपर से गर्मी। हालेलुया। अगला सभा दार्जिलिंग में होगा अपना, हिमालय पर्वत पर आएंगे, शिमला में चलेंगे अगले हफ्ते, ठंडा बर्फ की जगह पे, तो भी दिक्कत। पास्टर कितनी ठंड लगते तो फिर भी प्रॉब्लम आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको शिमला में भी लेकर जाओ ना, फिर भी आप नाटक करेंगे, पास्टर इधर बहुत ठंडा है। अरे उधर लेकर जाओ तो ठंडा है, इधर लेकर जाओ तो गर्मी है, कहाँ लेकर जाए? वो उधर लेकर जाएंगे लौदीकिया की कलीसिया, जहाँ पर गुनगुना पानी मिलता है। लौदीकिया का कलीसिया में गुनगुना पानी, ठंडा गरम। गोवा देखो, गोवा वाले लोग ये चर्च अपन पिकनिक निकालेंगे गोवा का। कितने लोग रेडी है? देखो कितनी खुशी आ गई चेहरे पे, गोवा नाम सुनते खुशी आ जाती है ना। हालेलुया। मेरी बहुत ख्वाहिश है अपने चर्च को लेकर जाने का गोवा में, है ना, जरूर वो पूरा होगा एक दिन। हमें हालेलुया जाएंगे, हम ट्रिप भी करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी उल्टा सुल्टा करेंगे, है ना। पवित्र, हमारा पवित्र पिकनिक है, होली ट्रिप। हालेलुया, है ना। लोग इजराइल जाते हैं, हम गोवा जाके आएंगे थोड़ा। चलिए, कम पैसे में चर्च। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? यानी ऐसा तेरे जगह पर यहाँ पर कौन चढ़ा है? मेमना चढ़ा है, मेमना। चर्च अब यहाँ पर सुनना कम है, मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने जगह बताया था। क्या जगह बताया था? मोरिया, मोरिया, यरूशलेम। यानी आने वाले समय में आइजैक जो शारीरिक बाप का बेटा है, शारीरिक बाप के बेटे के जगह पर एक मेमना आएगा, यानी परमेश्वर का। आने वाले समय में 2000 साल के बाद में वो मोराया, मोराया मतलब यरूशलेम के अंदर ये उपाय किया जाएगा, और ये घटना वहां पर पूरा होगा। वहां पर शारीरिक बेटा एक खड़ा रहेगा और वहां पर एक परमेश्वर का बेटा खड़ा रहेगा। जैसे आज यहाँ पर एक शारीरिक बेटा खड़ा है, अब्राहम का बेटा खड़ा है और मेमना है, लेकिन 2000 साल के बाद में ऐसा समय आएगा उस यरूशलेम के उधर, वहां पर बरब्बा करके खड़ा रहेगा और वहां पर एक मेमना यीशु खड़ा रहेगा। और वो बरब्बा जो आइजैक को दर्शाता है। हालेलुया। यानी वहां पर वो उसके जगह पर, वो शारीरिक बेटे के जगह पर, वो 2000 साल के बाद वो परमेश्वर का बेटा वहां पर चढ़ेगा। देख रहे ये यहाँ पर जाकर कनेक्शन हो रहा है। चल यहाँ पर जाकर यहाँ पर सब कनेक्शन हो रहा है, और इसीलिए परमेश्वर ने बोला था वो जगह इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में हमको मालूम पड़ता है कि वो जगह पर उपाय किया जाएगा। आज उसी जगह पर उपाय हो गया है, हो गया उपाय हमारे लिए, हो गया उधर उपाय। चर्च हालेलुया। परमेश्वर ने वो अब्राहम का स्टोरी को इधर पूरा कर दिया, गुलगुता पहाड़ पे पूरा कर दिया। आइजैक को हटाकर खुद चढ़ गया, तो हमें जगह मालूम पड़ गया। हालेलुया। लेकिन अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, सिर्फ जगह मालूम पड़ा, लेकिन कौन से टाइम में होगा, कौन से टाइम में वो होगा, वो भी परमेश्वर ने बताया। आपको मैं बताता हूँ, निर्गमन 12 है, खोलो मत, निर्गमन 12 में प्रभु ने क्या बोला? निर्गमन 12 में
निर्गमन 12 अध्याय में परमेश्वर ने बोला ये साल का पहला महीना होगा, अबीब महीना होगा, अबीब महीना। और इस अबीब महीना में 10वें दिन में क्या बोला, 10वें दिन में मेमना लेकर आना, मेमना, और 4 दिन तक रखना, और 14वें दिन में क्या करना, बलिदान करना। हालेलुया। चर्च सुनो, यहां पर आइसैक के ऊपर मृत्यु आ रही थी, लेकिन मृत्यु से उसको बचा लिया गया और मेमना बीच में आ गया। आइसैक नहीं मरा, मेमना गया। चर्च, मृत्यु आ रही थी लेकिन मेमना बीच में आ गया। अब यहां पर आते हैं, ये निर्गमन 12 अध्याय में, निर्गमन 12 अध्याय में इस्राएल लोग 430 साल से गुलाम में हैं, 430 साल से गुलाम में हैं, निकल ही नहीं पा रहे, बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और परमेश्वर ने 10 विपत्ति लाया, 9 विपत्ति हो गए हैं, लेकिन 10वां विपत्ति बहुत खतरनाक था। 10वां विपत्ति क्या था, सबको पता है? 10वां विपत्ति क्या था, किसी को पता है? 10वां विपत्ति क्या आ रही थी, जो भी पहला बेटा है उसको क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उस मिस्र के अंदर जितने भी पहले बच्चे हैं, चाहे जानवर का पहला बेटा हो या पुरुष का पहला बेटा हो, उस रात में वहां पर एक मृत्यु की आत्मा आ रही थी। पूरे मिस्र के अंदर मृत्यु की आत्मा घूमने वाली थी, और मृत्यु की आत्मा सब पहले बच्चे को मारने वाली थी। यह है 10वां विपत्ति, पहला बेटा को मारने वाला था वहां पर। चर्च, अब सुनो, 430 साल से बाहर नहीं निकल पाए। प्रभु ने बोला मैं निकालूंगा तुमको बाहर। आज रात को मैं पूरे देश के अंदर क्या करूंगा, मृत्यु की आत्मा को भेजूंगा। लेकिन जो लोग वहां पर मेमना का बलिदान करेंगे, मेमना, और बलिदान कर अपने दीवार पर लगाएंगे, तो वो मृत्यु घर में नहीं जाएगी और उनका बेटा को नहीं मारा जाएगा, उनका बेटा बच जाएगा, उनका बेटा को नहीं मारा जाएगा। चर्च सुनो, यहाँ पर क्या हुआ, और वैसे ही हुआ। बाइबल बोलता है कि उस दिन मृत्यु आ रही थी, जैसे आइसैक के ऊपर मृत्यु आ रही थी, वैसे मिस्र के अंदर मृत्यु आ रही थी। जैसे आइसैक को बचा लिया गया, मेमना बीच में आया, ऐसे ही इस्राएल लोग बच गए। इस्राएल लोग ने भी अपने घर के अंदर क्या काटा, वो बकरा काटा वहां पर। उधर देख रहे, मेमना बीच में आ गया, इधर भी कौन आ गया, इधर भी मेमना बीच में आ गया। और इसलिए वो मृत्यु की आत्मा ने इस्राएल के बच्चों को नहीं मारा, इस्राएल के बच्चे नहीं मरे, सबके पहले बच्चे बच गए। कैसे बच गए, इनका पहला बच्चे को बचा दिया गया, बीच में मेमना आ गया, मेमना का बलि किया गया। देख रहे, उधर भी मेमना का बलि हुआ, एक बच्चा बचा लिया गया, मेमना बीच में आया, और यहाँ पर भी इस्राएल लोगों के पहले बच्चे बच गए, और कौन बीच में आ गया, मेमना आ गया। कौन आ गया, मेमना आ गया। हालेलुया। वहां पर मोरिया देश में हुआ, देश, और यहाँ पर टाइमिंग क्या है, इस महीने में होगा, फसह का पर्व में, फसह का पर्व में होगा। तो हमको दोनों मिल गया, पहाड़ और जगह भी मिल गया, टाइमिंग भी मिल गया, और ये जाकर पूरा हुआ। यीशु मसीह जब चढ़े, वो पहाड़ क्या था, यरूशलेम, और वो टाइमिंग क्या था, फसह का पर्व। इसलिए यीशु मसीह को फसह के पर्व में ही वहां पर चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। है यहाँ पर, चिल्लाकर बोले हालेलुया। जितने लोगों को गर्मी लग रखा है, हालेलुया। आप बोल सकते हैं चर्च, है ना, बोर हो रहा है, बस करूं चर्च, अभी तो स्टार्टिंग किधर किया, इंपॉर्टेंट बोलने का था मेरे को, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। आज पक्का पक्का, पौने 9 नहीं, पौने 8, पक्का पौने 9 मैंने मारो, मेरे को चढ़ा दो क्रूस पे। उधर से बोला क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, उल्टा क्रूस पे चढ़ाओ, पतरस को क्रूस पे। अगर मैं गया आज पौने 8 के ऊपर, तो हालेलुया, किला तैयार रख रहे। पास्टर तुमको किला क्या, हम तुमको मोबाइल दे दे के
इम्प्रेस कर देंगे। हाँ भाई, तुम लोग कितने अच्छे हैं। उधर किला लगा और इधर मेरे को मोबाइल दिया तुम लोगों ने। मेरे लिए किला नहीं रखा है, किला मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए मोबाइल रखा है। हमारे लिए परमेश्वर ने खिला खा लिया, अभी अजय को क्या खाने की जरूरत है। हालेलुया। चर्च देख रहे, आदम उधर अब्राहम को मोरया, यानी परमेश्वर ने बता दिया था कि आने वाले समय में मैं उपाय करूंगा, मनुष्य के बच्चों को चढ़ने नहीं दूंगा, मैं मेरा बेटा चढ़ाया जाएगा। और वो मोरया देश कोई और नहीं है, यरूशलेम है। और वो प्रभु ने टाइमिंग भी बताया था कि फसह के पर्व में होगा। और आने वाले समय में हम देखा कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, वो फसह का पर्व का घड़ी था। और वहां पर भी जैसे मेमना, उधर एक मनुष्य के बच्चे को बचा दिया गया, यहाँ पर एक बरब्बा को बचाया गया और यहाँ पर यीशु चढ़ा गया। हालेलुया। अब हमने निर्गमन में भी देखा कि निर्गमन पहले बच्चे के बदले में कौन चढ़ा? मेमना चढ़ा गया। आइजैक के बदले में, मैं बदला शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आइजैक के बदले में मेमना चढ़ा। इधर निर्गमन की किताब में भी इजराइल के पहले बच्चे के बदले में कौन चढ़ा? मेमना को चढ़ा गया। अब सुनो, थोड़ा और अंदर जाते हैं। जब मैं गिनती की किताब में जाता हूँ, गिनती की किताब, सिर्फ चर्च सुनो आप, हम यहूदा इस्करियोती के पास जाएंगे। अभी यहूदा इस्करियोती ने क्या गलती किया वो आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग गिनती की किताब में जाते, गिनती की किताब 18 अध्याय में जाते हैं, 18 अध्याय और 15 और 16 वचन में जाते हैं। 18 अध्याय 15 और 16 वचन, वहां पर क्या लिखा गया है? यहूदियों का एक नियम है। यहूदियों में एक नियम था। क्या नियम था पता है? नियम था, इनका पहला बच्चा बच गया ना, इनका पहला बच्चा बच गया ना, डेथ ने मारा क्या? मृत्यु ने मारा क्या? प्रभु ने बचा लिया ना। इनके बच्चे में इनके पैसा पहला बच्चा बच गए, इनके बदले में मेमना काटा गया, मेमना सबके घर पे लगाया गया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? अब वो तुम्हारा पहला बच्चा नहीं, वो मेरा बच्चा है। ये सब पहलौठे मेरे हैं, इनको मेरे लिए सौंप दो। लेकिन इजराइल लोग अपने बच्चे को कैसे सौंपेंगे? उनका पहला बच्चा है, वो प्रभु को कैसे वहां पर दे दे कि तुम लोग सेवा करते बैठो? इसलिए प्रभु ने बोला था, अपने बच्चे को अगर अपने पास में रखना है तो तुमको रिडेम्पशन प्राइस देना पड़ेगा। रिडेम्पशन, उनको छुड़ाने के लिए। ये बच्चे अब मेरे हैं, अगर इनको तुमको वापस से लेना है तो पे करो, पैसा दो। कितना पैसा? 5 शेकेल। 5 शेकेल देना है परमेश्वर को, सिल्वर के, चांदी के 5 शेकेल। हालेलुया, 5 शेकेल। चर्च, सारे पहलौठे बच्चे के लिए माँ बाप लोग क्या करते थे मालूम है? 5 शेकेल वहां पर देते थे। चर्च, इधर ध्यान से सुनना, हम लोग यहूदा इस्करियोती के पास चुने जा रहे हैं। अब क्या हुआ? सारे पहलौठे बच्चे को माँ बाप लोग अपने पास रख रहे हैं। है किसके? है परमेश्वर के। उनको जाना चाहिए बच्चा, पहलौठा बच्चा परमेश्वर को जाना है। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? प्रभु ये बच्चा हमारे पास में ही रहने दो। तो प्रभु बोलता है ठीक है तुम्हारे पास रखो, लेकिन इसको छुड़ाने का दाम तो दो मुझे, ये मेरे हैं, तुम ले रहे हो, अगर तुमको चाहिए तो इसका दाम दे दो मेरे को। और कितना दाम था? 5 शेकेल। वहां पर चांदी के 5 शेकेल। तो परिवार लोग क्या करते थे? माता पिता लोग वहां पर 5 शेकेल देते थे। बाप लोग क्या करते थे? याजक को 5 शेकेल देते थे वहां पर, शेकेल। हालेलुया। अब बच्चा उनके पास ही रहेगा। अब बच्चा प्रभु ने अभी दाम दे दिया ना, इसके बदले में वो दे दिया ना, ये बच्चे के बदले में दाम दे दिया ना, अपने पास बच्चा रख लिया, दाम दे दिया ना, उसको दाम दे दिया, अभी बच्चा तेरे पास रहेगा। इसके बदले में दाम दिया है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बदले में क्या दे दिया है? दाम दे दिया। वहां पर बदले में क्या दिया था? अब्राहम के बेटे के बदले में, अब्राहम के बेटे के बदले में मेमना दिया गया था। और निर्गमन में भी पहलौठे के बदले में एक मेमना दिया गया था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं पहलौठे के बदले में क्या दिया गया था? पैसा दिया गया। पैसा कितना? 5 शेकेल। बोलो 5 शेकेल चांदी। हाँ, चांदी का सिक्का 5 शेकेल, उसकी काउंटिंग अलग होती है। अब पूरे लोग वहां पर देते थे और अपने बच्चे को अपने पास रखते थे। अभी छुड़ा लिया, छुड़ाने का दाम तो दे दिया कि दाम उधर है इनके छुड़ाने का। अभी
बलि नहीं किया गया है, बलि नहीं, अभी इसके बदले में क्या दिया गया है? पैसा, मेमना नहीं है, पैसा। अब पूरे पैसे लेकर अपने याजक के पास था, याजक के पास सारे पैसे याजक के पास थे। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ने का दिन आया, पता है, सुनो इधर इंपॉर्टेंट दे रहे, जब यीशु मसीह को पकड़ने के दिन आया, पता है, वो सारे याजक लोग ने जो पैसा लिया था, वो सारे याजक लोग ने यहूदा इस्करियोती को पैसा दे दिया। कितना दिया? 20 चांदी के। यीशु मसीह को कितने चांदी में बेचा गया? कितना? 20 या 30? कितने लोग बोलते हैं 30? यीशु मसीह को कितने चांदी में बेचा गया? 30 या 20? इधर कितने वाले हैं? 20 वाले, हाथ उठाओ। 20 वाले, 20 वाले कितने हैं? 30 वाले। यीशु मसीह को कितने चांदी में बेचा गया? देख रहे हैं चर्च, ये सिक्का किसके पास था? याजक के पास था। याजक लोगों को, याजक को पैसा दिया जाता था, बाप लोग अपने बच्चे को छुड़ाने का, इस बच्चे के बदले में पैसा दिया गया है। लेकिन याजक लोग ने वो सारे पैसे किसको दे दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न, अरे पैसे रिटर्न करेंगे मतलब ये बच्चे अभी वापस प्रभु के पास हो जाएंगे, ये सारे बच्चों को अभी प्रभु के पास सौंपना है, क्योंकि याजक लोग ने पैसा इधर रिटर्न दे दिया। और पता है याजक लोग ने क्या किया? याजक लोग को पैसा जाता था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि याजक लोग ने यहाँ पर पैसा दिया है। ये लेते थे लेकिन इधर दिया है इन लोगों ने, और वो भी खरीदने के लिए। पता है वो सारे पैसा जो था वो यीशु मसीह को दाम देकर खरीद लिए यहूदा से। यहूदा, हम तेरे को 30 चांदी देते हैं, यीशु को हमको पकड़वा के दे। यीशु को। चर्च, अभी आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं। इधर आ, इधर जल्दी आ, इधर 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 जल्दी आ। अरे ये समझो मेरा बच्चा, इसको, ये मेरा पहलौटा, मेरे पास रहना है। लेकिन प्रभु बोला नहीं नहीं, इसके लिए मैंने पूरे जो मृत्यु की आत्मा थी, वो मृत्यु की आत्मा तेरे बच्चे को नहीं मारी, मैंने इसको बचा लिया। अब ये तेरा बच्चा नहीं है, ये मैंने बचाया तो ये मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसको अगर रखना है, तेरे पास में रखना है, तो याजक लोग को क्या कर? सिक्के दे। अब ये मेरे पास में रह रहा, तो मैंने क्या किया? याजक लोग को सिक्के दिया। अब मेरा नहीं है, लेकिन याजक लोग ने क्या किया? अभी दे दिया पैसा। अब दे दिया, और वो पैसे के बदले में इसका दाम मैंने उधर दिया था ना, वो दाम है ना, इसका दाम है ना वो सारे। लेकिन वो दाम का पैसा किसको खरीद लिया गया? यीशु को खरीदा। यानी वो पूरा दाम का पैसा यीशु को खरीदने में लगाया गया। मतलब अभी वो पैसा तो इधर चला गया, लेकिन यीशु इधर आ गया पैसे के बदले। समझ रहे हैं? वो याजक लोग ने पैसा उधर दे दिया, लेकिन पैसे की जगह पर कौन आ गया? उन्होंने किसको खरीदा? यीशु को। देख रहे हैं? मतलब इसके छुड़ौती के दाम पैसा नहीं बना, अभी इसके छुड़ौती के दाम के जगह पर कौन आ गया? यीशु आ गया। यीशु आ गया, और यीशु इनके जगह पर क्या हुआ? बलिदान हुआ है, और हमको बच्चा को छुड़ा दिया। चर्च, ये सारी भविष्यवाणी बरअब्बा का पूरा हो रहा है, उधर जाकर पूरा होगा। इसके बदले में यीशु आया, आइजैक के बदले में यीशु आया। वो पहलौटा बच्चे जो मर रहे थे, उसके बदले में मेमना कटा, वो कोई और नहीं, यीशु है। ये जो पहले बच्चों का दाम था, वो दाम यीशु बन गया। वो दाम उधर दे दिया यहूदा को, लेकिन इधर यीशु वो दाम के जगह पर खड़ा हो गया कि मैं इनका दाम हूं, इनका दाम मैं बन रहा हूं। देख रहे, सब कुछ यहाँ पर पूरा बदला हो रहा है, उधर एक्सचेंज हो रहा है। एक बच्चे के बदले, एक मनुष्य के बच्चे के बदले में परमेश्वर चढ़ रहा है वहां पर। और ये सारी भविष्यवाणी जाकर कहां पर पूरा हुआ? बरअब्बा में हुआ जाकर। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सारी भविष्यवाणी इधर जाकर पूरा किया कि आने वाले समय में इनके बदले में वो छुड़ौती का दाम मैं हूं। वो जो मृत्यु आ रही थी, वो मैं उनको बचाया पहलौटा। वो आइजैक के जगह पर मैं हूं वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। ताली बजा दो इसके लिए। चर्च, वो बरअब्बा कौन है पता है? वो बरअब्बा मनुष्य का पुत्र आप है।
है ना। लेकिन लोगों ने क्या बोला, यीशु को ले लो, ये वाला यीशु हमको चाहिए, बरअब्बा वाला यीशु, ये यीशु नहीं चाहिए। अब सुनो सुनो, इंपॉर्टेंट चर्च, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि खत्म करना है विषय को। क्यों ये लोग क्यों मांग रहे, बरअब्बा को क्यों मांग रहे थे, क्यों यीशु को रिजेक्ट कर दिया, क्यों बरअब्बा चाहिए, इतना पागल क्यों है बरअब्बा के लिए? क्योंकि बरअब्बा कौन था पता है? बरअब्बा एक रब्बी परिवार से आता है, रब्बी, हालेलुया, यानी गुरु, धार्मिक परिवार से आता है बरअब्बा। और ये व्यक्ति कैसा था पता है? धार्मिक परिवार से। और ये बरअब्बा जोशीला है, जोश है उसको लड़ने का। ये बरअब्बा के आग खोलता है, ये बरअब्बा साहसी है, ताकतवर है। ये बरअब्बा जब देखता है कि मेरे इजराइल को ऊपर रोमन लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो ये इसका है ना खोलता था, है ना, खून खोलता था कि मेरे इजराइल के ऊपर ये रोमन लोग अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए ये इसको ना, ये जोशीला था, गरम खून का था, ये लड़ता था अपने इजराइल के लिए। इसीलिए रोमन से बलवा करते थे। इसीलिए उधर लिखा है कि बरअब्बा बलवा करने वाला था। और जब रोमन लोग को पसंद नहीं है कि कोई उनके खिलाफ आए, रोमन को पसंद नहीं कोई भी उनके सरकार के खिलाफ आए। जैसे हमारे भारत में अभी कोई भी खिलाफ में बात करेगा तो जेल में डाल देंगे। आप सरकार के खिलाफ नहीं बात कर सकते, अभी ऑनलाइन आपको तुरंत पकड़ के लेंगे। हालेलुया। सेम उधर भी हो रहा था, ये बरअब्बा सरकार के खिलाफ जा रहा था, इसलिए सरकार उसके पीछे पड़ गई। अब उसको इधर इधर भागना पड़ रहा है, हालेलुया, भागना। और उसमें उसने कितने हत्या किया, डाकू किया, ये किया, और फिर उसको सरकार ने पकड़ लिया वहां का। और पता, ये अपने इजराइल के लिए लड़ता था, इजराइल के लिए। इसीलिए लोग बोलते हैं हमको ये चाहिए, ये हमारे रोमन साम्राज्य के लिए लड़ता है, ये हमको बचाएगा, ये बरअब्बा हमको बचाएगा, ये हमारे रोमन सरकार से ये हमको बचाएगा। ये बरअब्बा, ये यीशु क्या बचाएगा? ये यीशु तो लड़ता भी नहीं है, ये यीशु तो दीन है, नम्र है, ये तो गधे पर है, ये कुछ यीशु काम का नहीं है। ये यीशु चाहिए, लड़ने वाला यीशु चाहिए हमको। ये जोशीला है, साहसी है, ये लड़ता है, ये रोमन साम्राज्य से विरोध करता है, ये हमको चाहिए। समझ रहे हैं चर्च? चर्च है यहाँ पर, जोर से बोले हालेलुया। जो सो रहे का हालेलुया। चर्च है ना, बस 2 मिनट है, नहीं तो बाबा क्रूज पे चढ़ा देंगे तुम लोगों को, है ना। हालेलुया। चर्च कहाँ था मैं? हाँ, बरअब्बा पे तो हूँ मैं, और कहाँ गया? नहीं बाबा क्रूज पे कहा, अभी मत, 2 मिनट बचा है। छोड़ दो। हाँ अरे गाया पे कहाँ जा रहे? तुम लोग भी मेरे से ऐसे है ना? देखा ऐसे होता है, लिंक टूट जाता है ना। तो चर्च है ना, बरअब्बा को